ये वीडियो कोई हिंदू रक्षा दल का है। रात को देहरादून का जो हाईवे है उसमें लड़कियां लिखती हैं कि मुसलमानों का आना इस सड़क में अलाउड नहीं, कि ये देश किस तरफ जा रहा है। अभी महामानव बोल के आए हैं इजराइल में फादरलैंड मदरलैंड, तो ये मदरलैंड बनाने की तैयारी चल रही है। जैसे वो गुंडागर्दी फैला रहे हैं वहाँ पे यहूदी यहूदी यहूदी, वो यहाँ पे हिंदू 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 करके गुंडागर्दी फैला रहे हैं। और ये देशद्रोही जो हिंदू रक्षा दल बन के घूमते हैं ये जेल के अंदर दिखने चाहिए। और इन नारंगियों को जो हिंदुओं की संरक्षा करने वाले बने रहते हैं, इनको इनकी जगह पर पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे माननीय न्यायालयों की है और उत्तराखंड कानून व्यवस्था की। अगर आप मुसलमान हैं और भारत में रह रहे हैं तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। सोचिए, अगर आप रोज़े रख रहे हैं और फल से इफ्तारी कर रहे हैं तो फिर आपको और ज़्यादा सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो खबर मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको अंदर से झकझोर देगा। सोचिए, कोई नफ़रत में इतना गिर सकता है कि वो फलों पर जहर लगाकर बेच दे। क्या है पूरी खबर वो भी बताऊंगा। और इसके अलावा सोचिए, अब जो है मुसलमानों को अलग से सड़क बनवानी पड़ेगी, क्योंकि ये कहना है हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं का। सोचिए, इसीलिए नितिन गडकरी साहब को अब थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। अब उनको 4 लेन हाईवे की जगह 8 लेन हाईवे बनवाने पड़ेंगे, या इसके बाद अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन भी कहने लगे तो उनके लिए फिर 20-20 लेन के हाईवे बनवाने पड़ेंगे। तो नितिन गडकरी साहब के लिए थोड़ी मेहनत बढ़ने वाली है। सोचिए। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले ये खबर देखिए। ये खबर गाजियाबाद के नेशनल हाईवे की है, जहां पर हिंदू रक्षा दल के लोग हाईवे पर लिख रहे हैं मुसलमानों के लिए ये रोड नहीं है। तो क्या मुसलमानों के लिए अलग से रोड बनाएगी सरकार? और इनका कहना है कि वो टैक्स नहीं भरता मुसलमान। पता नहीं इन लोगों के पास ज्ञान कहाँ से आता है, या इनके अंदर जो इतनी नफरत भरी पड़ी है वो कहाँ से पनप रही है, ये भी समझने की ज़रूरत है। देश में सरकार को चाहिए कि वो एक काउंसलिंग करवाए इन लोगों की, इनको डी रेडिकलाइज करें। अन्यथा ये लोग जिस स्तर पर रेडिकलाइज हो चुके हैं, जिस स्तर पर ये नफरत करने लगे हैं, सोचिए, सड़क पर लिखा जा रहा है कि यहाँ मुसलमानों के लिए जगह नहीं है, मुसलमान इस सड़क पर नहीं चल सकता। तो क्या अब सरकार मुसलमानों के लिए अलग से सड़कें बनवाएगी? सबसे बड़ा सवाल ये। सोचिए, मुसलमानों के लिए रोड नहीं। गाजियाबाद यूपी में नेशनल हाईवे पर हिंदू रक्षा दल कार्यकर्ताओं ने ऐसा लिखा है। अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने कहा, ये जिहादी जब टैक्स नहीं देते तो इनको नेशनल हाईवे पर चलने का कोई अधिकार नहीं है। सोचिए, इनको कहाँ से इंफॉर्मेशन आई कि मुसलमान टैक्स नहीं दे रहा है? एक तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें तो एक गरीब मुसलमान भी टैक्स दे रहा है, जो सामान पर गुड्स पर लग के आ रहा है टैक्स। और जो लोग बड़े बड़े हैं, जिनके पास, जो अमीर हैं, जिनके पास पैसा है, वो लोग इनकम टैक्स भी भरते हैं, हाउस टैक्स भी भरते हैं। ऐसे कितने नाम हैं। लेकिन क्या करें, नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं कि इनको सच्चाई दिखाई नहीं देती और ना ही ये देखना चाहते। और अब देखिए, ये खबर है सहारनपुर की। सोचिए, ये आदमी कंडक्टर है, खुद मजदूरी कर रहा है बस में, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को नहीं बिठा रहा है, बुरखे वालियों को। सोचिए, नफरत की इंतहा कहाँ तक हो चुकी है। इसीलिए जब प्रधानमंत्री इजराइल में जाकर कहते हैं कि इजराइल की जायनिस्ट की जो पॉलिसी है वो भारत के गांव-गांव में लागू होगी, तो उसका मतलब क्या होता है ये भी समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरीके से जायनिस्ट एंटी मुस्लिम, एंटी अरब पॉलिसी पर काम करते हैं, फिलिस्तीन में आपने देखा, गाज़ा में आपने देखा, बच्चों तक को नहीं छोड़ा। क्या वही नफरत भारत के लोगों के दिलों में भर दी गई है या भरने की कोशिश की जा रही है? सोचिए, बुरखा देखकर मुस्लिम महिला को बस में बैठने से रोका। सोचिए, ये आदमी खुद जो है कंडक्टरी का काम कर रहा है, इसका खुद का परिवार होगा, बीवी होंगे, बच्चे होंगे, लेकिन नफरत इतनी है। सोचिए क्या कर सकते हैं। और ये देखिए, ऐसी ही एक और खबर है उत्तराखंड से। हरिद्वार में 40 साल से फेरी लगा रहे शान मोहम्मद का नाम पूछने के बाद पीटा गया। शान ने एफआईआर में लिखवाया, पहले मेरा नाम पूछा, फिर मुस्लिम नाम सुनते ही मुझसे कहा कि यहाँ मुसलमानों की कोई एंट्री नहीं है, ये किसी के बाप का
हिंदुस्तान थोड़ी है या उत्तराखंड किसी के बाप का थोड़ी है, ये भारत के मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, क्रिश्चियनों का भी है, बौद्धों का भी है, और जो किसी धर्म मज़हब को नहीं मानते उनका भी है। लेकिन ये जो है चंद लोग झुटपैया नेता जो है इस तरीके से मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, और जो लोग आज इनकी पिटाई पर खुश हैं वो दिन दूर नहीं है जब उनका भी नंबर आएगा। इसीलिए अगर देखिए, इसीलिए उत्तराखंड से एक दीपक ने आवाज़ उठाई थी, उसका भी असर आज पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। वो आगे खबर बताऊंगा, लेकिन सोचिए अगर आज भी आपने आवाज़ नहीं उठाई, सोचिए इसी तरीके से अगर मुसलमानों ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया या सेल्फ डिफेंस ही करना शुरू कर दी, क्योंकि उन पर तो हमले हो रहे हैं, अगर उन्होंने सेल्फ डिफेंस ही करना शुरू कर दिया तो फिर देश में क्या होगा? गृह युद्ध जैसे हालात बनेंगे, लोग एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे। क्या यही चाहती है सरकारें? और ऐसे आतताइयों के खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और ये सोचिए कितनी भयानक खबर है कि नफरत में कोई इतना गिर सकता है क्या? रमज़ान में फलों के ऊपर चूहे मारने की दवा लगाकर बेचने वाले मनोज और राहुल गिरफ्तार। पुलिस ने चूहे मारने वाली दवा भी बरामद की है। सोचिए, फलों पर रेटोल नाम की एक, जिसमें फास्फोरस मिला हुआ होता है, वो लगाई जा रही थी। तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये भी समझने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर गंगोह में रोडवेज बस के कंडक्टर ने मुस्लिम महिलाओं को उनका बुर्का देखकर बस में बैठाने से मना कर दिया। ड्राइवर की हरकत देखकर एक युवक ने उसका विरोध किया और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। तो सोचिए, कंडक्टर की वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल है। और ये देखिए, रमज़ान में मस्जिद के मौलाना और मदरसे के जो मुतवल्ली साहब हैं वो चंदा करने पूरे देश भर में जाते हैं, और वो वहाँ जाते हैं मुसलमानों से चंदा मांगते हैं, क्योंकि मुसलमान ज़कात निकालता है और वो ज़कात जो है वो मदरसों में भी देता है, और जो गरीब है, मिस्कीन है, अनाथ है, उनको भी देता है। लेकिन चंदे को लेकर कुछ हिंदू संगठन को इतनी दिक्कत है कि इनको पकड़ पकड़ कर इनको हैरेस किया जा रहा है। बदायूं का वीडियो आपने देखा, जहां पर 3 बुजुर्ग जो हैं वो चंदा मांगने के लिए जा रहे थे, लेकिन एक जो है बजरंग दल के कार्यकर्ता उनसे भिड़ जाता है और उन पर उनकी पिटाई कर देता है। सोचिए, मुसलमान ज़कात निकालेगा, मुसलमान ही उनको चंदा देगा, आपके घर पे तो मांगने नहीं जा रहे हैं, फिर आपको क्या दिक्कत है? सोचिए, इतनी नफरत है। रमज़ान में ज़कात और सदका निकालने की परंपरा है, जो पैसा लेते हैं उसकी रसीद भी देते हैं। हिंदुत्ववादी संगठनों ऐसे मौलवियों को पिछले दिनों जबरन पकड़ा और उन्हें पूछताछ के बहाने थाने में घंटों बिठवाकर उनका उत्पीड़न किया गया। जमीयत उलमाए हिंद ने पुलिस से इस मामले में शिकायत की है। सोचिए, वो अपने मतलब मुसलमान ही उसको चंदा देगा, आपको क्या दिक्कत है? लेकिन नफरत है, क्या करे? हिंदू है या मुसलमान है, मुसलमानों को यहाँ प्रवेश की इजाज़त नहीं है। शान मोहम्मद नाम के एक मुसलमान रेडी वाले को एक हिंदूवादी दल के सदस्य ने उसकी आर्थिक धार्मिक पहचान की वजह से उसे उत्तराखंड के हरिद्वार इलाके में न घुसने की चेतावनी दी है। सोचिए, नफरत आम हो चुकी है। और ये देखिए, ये है हिंदू रक्षा दल के नेता ललित शर्मा उत्तराखंड के। ये क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए जरा। ये देहरादून हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष ललित शर्मा है। कह रहा है कि जिस मस्जिद से तेज आवाज़ में अजान दी जाएगी वहाँ ये हनुमान चालीसा पढ़ने जाएगा। मतलब न्यायपालिका से ऊपर खुद को समझता है, खुद ही तय करना है कि किस मस्जिद की आवाज़ तेज़ है और किस मस्जिद की नहीं, फिर खुद ही फैसला करना है। सोचिए कितने बेखौफ हैं ये लोग, ना कानून का डर ना न्यायालय का। तो न्यायालय और कानून का डर तब होगा जब ऊपर से कोई फटकार लगेगी, लेकिन जब खुली छूट दी गई है तो फिर डरने की क्या बात है। और ये देखिए, ये जो है जो फल वाले हैं 2 लड़के, उनकी वीडियो भी वायरल है, जो फलों पर रटोल नाम के जहर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके की आज कई खबरें हैं जहां आप देख सकते हैं कि मुसलमानों के प्रति नफरत जो है वो आम हो चुकी है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से मना कर देता है। पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, और जो लोग सेक्युलर जहन के हैं, जो भाईचारे में विश्वास रखते हैं, जो नफरत के खिलाफ हैं, वो लोग फिलहाल खामोश है। इक्का दुक्का दीपक जैसे, मोहम्मद दीपक जैसे लोग जरूर हैं जो खुलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा है जो इन चीज़ों को गलत मानता है, इनका विरोध करता है, लेकिन वो अभी इनका खुलकर सड़कों पर विरोध नहीं कर रहा है खुलकर। और अगर इनका विरोध नहीं किया गया तो फिर बात और बढ़ेगी और हालात बद से बदतर होते जाएंगे। बाकी आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।